तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु फिटनेस और आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। वो है आज का, जैसे कि बहुत लोग करते हैं, यानी कि बॉडी लॉस, यानी कि बहुत लोग 10 पुशअप भी नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर कि चिरअप भी नहीं मार पाते हैं, एक मार देते हैं, उसके बाद नहीं मार पाते हैं। तो उसी चीज़ में आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि इसमें एक चैलेंज करना पड़ता है। अगर आप, जैसे कि आज आप 50 मैं तो वैसे करता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आज जैसे आप करोगे 10 पुशअप या 5 पुशअप, जैसे आज 5 पुशअप मार लिया तो कल 10 पुशअप मारो। तो ऐसे 30 डे तक आपको चैलेंज करना होगा। अगर आपने 30 डे का चैलेंज कर लिया तो भाई आप सही में मतलब पूरा 50 पुशअप से ज़्यादा कर लोगे, क्योंकि इस 30 डे से हो जाता है जल्दी। और आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, जो है एक चिनअप। ठीक है, बहुत लोग एक ही चिनअप मारते हैं, लेकिन मारते हैं जो जिनकी बॉडी थोड़ा स्लो होती है, मतलब वो बहुत वो रहते हैं, छोटा मतलब वो रहता है, उसको करना नहीं आता होगा। तो पहले उसका होता है ट्रिक, जैसे कि आप कोई चिनअप मार रहे हैं तो उसका वही ट्रिक ही होता है, पुशअप मारने का ट्रिक होता है, मतलब स्टेप होता है कि कैसा मारना है वैसा मारना है। तो मैं आप आज वैसे ही बताऊंगा कि कैसे मारना है। ठीक है, लेट्स गो। सो आपको एक चीज़ पुशअप का बताता हूँ, क्योंकि आपको अपने अंदर की एक ऐसी चीज़ को, मतलब अपने अंदर को ऐसे बताना है कि मैं ये करूँगा तो मैं ये कर सकता हूँ। और आप डिसिप्लिन में रहोगे तो आप जल्दी से जल्दी कर पाओगे। और बहुत लोग रहते हैं कि कर लेते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो नहीं कर पाते हैं तो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। तो लेट्स गो, आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको पुशअप का पोजीशन लेना पड़ता है। पुशअप का पोजीशन अगर सही हो गया तो आप पुशअप कर सकते हैं। तो आपको पहले पुशअप बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको अपने हाथों को एक बार ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे करना है। उसके बाद आपको ऐसे करके, मतलब ये करना है। देखो, ये करना है, फिर एक बार ऐसे करके ये करना है। ये बन जाएगा आपका पुशअप का हाथ का पोजीशन बन जाएगा। उसके बाद जो आपको पूरा हाथ का है, उसके बाद अपने जो पैर है, पैर चिपकाने भी नहीं है, ऐसे नहीं चिपकाने नहीं है, सिर्फ खोलना है। ठीक है, और जो तुम्हारा ये ऐसे पीठ रहेगा, ये ऐसे सिर्फ ऐसे रहेगा, ऐसे टाइट रहेगा और सीधा रहेगा। और ना तुम्हें ऐसे पुशअप मारना है, ना तुम्हें ऐसे पुशअप मारना है, सिर्फ ऐसे पुशअप मारना। आयु, ना पीछे को पुशअप मारना है, देखो ऐसे मारना है, ना ना ऐसे मारना है, सिर्फ आगे को। तो भाई पुशअप मारने का बहुत आसान ट्रिक होती है, बस ये बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये पुशअप मारने का ट्रिक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मारते हैं पुशअप पर। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो आप वही पुशअप मारना तो भूल जाओ, क्योंकि अगर पुशअप मार लोगे तो बहुत भाई, वैसे मैंने भी बहुत ट्राई की थी। तो मेरे को लगा था कि बहुत लोग बोलते थे 30 तक कर लो, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि 30 डे तक हो जाता है। 30 डे से अगर तुम चैलेंज करोगे, आप खुद को चैलेंज करोगे तो हो जाता है। तो मैंने फिर स्टार्ट की, तो मैंने 30 डे तक किया। तो 30 डे से क्या, मैंने पूरा 4 साल तक कर लिया। फिर भी मैंने मतलब पुशअप मारना, चिनअप मारना, सब सीख लिया मैंने, क्योंकि बहुत लोग नहीं कर पाते। और कैलिस्थेनिक स्किल करने के लिए बहुत करना पड़ता है। जैसे कि आप 10 पुशअप मार रहे हो तो 10 पुशअप से कुछ नहीं होता भाई, बता रहा हूँ। पहले 20 पुशअप मारो या 25 पुशअप मारो, इतना लगाओ,
एक दिन में 20 या 25 पुशअप मारो। और उसके बाद आपको हैंड स्टैंड, आपको हैंड स्टैंड आती है? नहीं आती है। किस किस को आती है, किस किस को नहीं आती। तो मैं आज और पहले चीना पर आता हूँ, बताता हूँ, उसके बाद आपको इस स्किल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अब हम बताएंगे चिटअप। तो काफ़ी लोग चिटअप में एक गलती नहीं 3 गलती करते हैं, बताता हूँ। सबसे पहला, जो ग्रिप पकड़ते हैं वो सिर्फ ऐसे पकड़ते हैं, सिर्फ ऐसे, उनको ऐसे पकड़ना पड़ता है, ऐसे, यानी कि ऐसे नहीं ना, फिर ऐसे बनाना है, ऐसे पकड़ना है पूरा। तो ऐसे करना है। और देखो भाई, ये करोगे ये भी ठीक है, लेकिन बॉडी के लिए थोड़ा इजीली नहीं होगा। जब तुम ये वाला करोगे, साइड वाला क्या होता है, थोड़ा इजीली हो जाता है बहुत लोगों से। तो साइड वाला ऐसे पकड़ो और ऐसे मानो कि तुम एक किसी को खींच रहे हो, मतलब किसी को खींच रहे हो, जैसे कि कोई रस्सी खींच रहे हो 2 हाथ से, वैसे ही मान लो, वैसे ही इसको सिटअप को मान लो। तो मैं बताता हूँ बस, ठीक है। तो उसके बाद आप जैसे ही ऊपर को आओगे, बस आपको ताकत लगानी है बहुत बार, पर बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक्चुअली ये बताना चाहता हूँ कि सिटअप मारा कैसे जाता है, इसका स्टेप क्या होता है। और बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भाई। पहले ट्राई करना है कि कैसे मारें, या तुम ऐसे मारो। वैसे तो बहुत लोग ऐसे मारते हैं, लेकिन ये भी ये दिया पर ये है, ऐसे मारते हैं बहुत लोग। तो ये भी अच्छा ही है, ये बॉडी के लिए सही है, बाइसेप्स के लिए सही है। और ज़्यादातर तो शोल्डर और बैक के लिए तो यही होता है, ठीक है। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि भाई मैं कि जब अगर चीने मारोगे ना, तो सिर्फ यही स्टेप करना। और उस माइंड में वो चीज़ रखो जो चीज़ तुम्हें करना है। जैसे तुम्हें इंडियन आर्मी बनना है, तो उसको दिमाग में रखो और इधर उधर कोई ध्यान नहीं, सिर्फ उसी पे लगाव रखना पड़ेगा। जैसे कि आप चीना मार रहे हो, तो चीना पे लगाव रखना पड़ेगा और उसी पे ध्यान रखने का। और जो तुम्हारे माइंड में है, जो तुम बनना चाहते हो, वो तुम करके दिखाओ। बस यही तुम्हारा एक माइंड सेट है, ठीक है। इसी से तुम डिसिप्लिन रह पाओगे। जैसे कि मैं एक यूट्यूब पर क्रिएटर बनना हूँ और मैं एक फिटनेस वाला बनना चाहता हूँ, तो मैं वैसे ही करता हूँ। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो अब बताते हैं आपको कैलिस्थेनिक के बारे में, स्किल स्टेप। लेट्स गो। मैं आपको और चीज़ बताने वाला हूँ, वो है, एक सेकंड, माइक रख रहा था, माइक, ओके। तो अब मैं बताने वाला हूँ हैंड स्टैंड। हैंड स्टैंड में बहुत मतलब इजीली हो जाता है, लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं। इसमें भाई थोड़ा टाइम लगता है इस स्किल को अनलॉक करने के लिए। तो लेट्स गो। आपको हैंड स्टैंड कैसे करते हैं, देखो मैंने ऐसे किया, देखो। तो उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप करना है हैंड स्टैंड के बारे में। देखो, सबसे पहले आपका हाथ ग्रिप होना चाहिए। जैसे कि आप ये ग्रिप कर रहे हो, तो ये ग्रिप करना नहीं होता है, बस सिर्फ ये ग्रिप करना पड़ता है। और बहुत लोग ये ग्रिप करते हैं, लेकिन उनका सही तरीका लगाना बहुत इजी नहीं होता। जैसे कि आप ऐसे पकड़ रहे हो, थोड़ा ऐसे पंजे जैसा जकड़ लो, पंजे जैसा। उसके बाद आपको पैरों को उठाना है, ऐसे बैलेंस बनाना है, ऐसे ऐसे करके ऐसे बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाने की कोशिश करना है। और जितना तुम पुशअप में पोजीशन कर रहे हो, उतना ही आपका हाथ हैंड स्टैंड में होना चाहिए। जैसे ही आप ऊपर को लाओगे, तुम्हारा हैंड स्टैंड बैलेंस कर। तो लेट्स गो, और आगे बताते हैं दीवार में। तो अब करते हैं दीवार।
दीवार पे एक चीज करना है, अगर आप रिवर्स कर पाओगे तो ठीक है, तो आप ना फ्रंट में करो। तो मैं तो ऐसे में करूँगा, फ्रंट में ऐसे करूँगा, ऐसे में करूँगा, क्योंकि इसी में आसान हो जाता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा आगे रहना पड़ता है और सिर्फ ऐसे ऐसे करना पड़ता है, और इससे क्या होगा कि तुम्हारा बैलेंस बनना आसानी से होगा। जब तुम्हारा ये वाला हो जाएगा, जब तुम्हारा ये वाला हो जाएगा तो तुम्हें दोबारा तरीका हो, मतलब दोबारा वही पोजीशन वही करना है, और फिर उसमें दोनों मतलब दोनों पैर उठाना है ऐसे, ठीक है। तो ये करना पड़ता है। तो अब मैं बताता हूँ, मतलब बैक में ऐसे में, तो इसमें इतना खास नहीं है, लेकिन इसमें आगे को गिर जाते हैं बहुत लोग ऐसे, जैसे मैं गिर रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा बैलेंस बनना बहुत मुश्किल होता है, मतलब उतना नहीं, बस उतना ही जितना हो। और अब करेंगे, आपको बताएंगे इसके मतलब जिससे ताकत लगाना पड़ता है, तो वो है पाई होल्ड, पाई पुशअप और पुशअप्स मारना। तो ये 3 चीजें यार ध्यान रखना कि हैंडस्टैंड के लिए इतना होता है। और हाथ को मजबूत बनाने के लिए फोरआर्म्स कर लो, या ये कर लो रिस्ट बनाने के लिए। भाई 30 डेज तक अगर आपने इस सारी स्किल कर दिया ना भाई, आप बहुत मतलब मास्टर कर पाओगे। तो आप देखो, पाई होल्ड ऐसे पाई होल्ड करना है, ठीक है, वो भी 30 सेकंड तक करना है। उसके बाद जैसे ही आपका पाई होल्ड आप 30 सेकंड तक कर पाओगे, तो आप सीधा पुशअप मारने की कोशिश करना। सिर्फ पहले 5 से स्टार्ट करना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है पाई पुशअप मारना, बहुत लोग नहीं मार पाते। तो ऐसे तो मैंने बता रहा हूँ, तो ये है। और आपको बता दें मैंने पुशअप के बारे में, तो पुशअप में एक बात बताता हूँ, पाई पुशअप आप जितना भी मारोगे वो भी ठीक है, लेकिन मारना जरूरी है, ठीक है। और अब बताने वाला हूँ मैं पुशअप के बारे में, वो है कितने, चलो मान लो आप 20 पुशअप मान लो, या कुछ लोग जो नहीं मार पाते हैं तो उनके लिए 10 पुशअप इतना मार लो। क्योंकि अगर आप पुशअप से स्टार्ट करोगे ना, तो तुम पुशअप से लेकर हैंडस्टैंड से जाओगे। तो यही बताना चाहता हूँ, और आगे और बताते हैं आपको एल्बो लिवर के बारे में। तो अब बताते हैं आपको इस स्किल के बारे में। थोड़ा कूल लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा कूल लगता है कि एल्बो लिवर बहुत कूल लगता है। एक 90 डिग्री होता है, वो भी थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन मैं भी कर लेता हूँ। और एक होता है इजी एल्बो लिवर, जिसे खाली एल्बो लिवर कहते हैं। तो अब मैं आज आपको पहले इजी वाला बताऊंगा, हार्ड वाला मैंने बना दिया है पहले ही, वो देख लेना आप। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एल्बो लिवर में एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जो ये इनको पेट में लगाना है, ठीक है। पेट में लगाने के बाद पहले आपको पैर को ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर थोड़ा धीरे 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 आगे आना पड़ेगा। जो हाथ रहेगा ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे है, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, या तो आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। इसके बाद जितना मतलब तुम्हारा पेट है उतना ही आपका हाथ आना चाहिए। जैसे कि मेरा इतना ही पेट है, तो मैं इतना ही रखूंगा और पेट में लगा देना है। पेट में लगाने के बाद थोड़ा आगे को मूव होना है, ऐसे ऐसे मूव होना है। उसके बाद आपको पैर सीधा करो, फिर मूव करो, फिर ऊपर करो, हो जाएगा। यही बहुत करते हैं लोग। तो
आप भी करके देख लेना, तो इससे आसानी होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना, और साथ साथ अपने दोस्तों को भेजना, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपके लिए और भी वीडियो बना के लाऊं। और कमेंट में बताने कि किस स्किल के बारे में आपको बताना है। तो राम राम।